स्टोर्स हर बार जब आप शॉपिंग करते हैं तो एक छिपा हुआ साइकोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये कोई सेल साइन नहीं है, ये कोई लिमिटेड ऑफर नहीं है, ये एक सिंगल नंबर है। इस वीडियो के एंड तक आप कभी भी किसी प्राइस टैग को पहले जैसा नहीं देखेंगे। वेलकम टू बैलेंस अनलीस्ड, आपकी होलिस्टिक वेलबीइंग और साइकोलॉजी के लिए। सोचो, आखिरी चीज जो तुमने ऑनलाइन खरीदी थी, क्या वो 1999 की थी, 1999 की? ये कभी राउंड नंबर क्यों नहीं होता? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी मल्टी बिलियन डॉलर स्ट्रैटेजी है जो तुम्हारे दिमाग की वायरिंग में एक लोबी पर आधारित है। आज हम चार्म प्राइसिंग की डार्क साइकोलॉजी को उजागर कर रहे हैं। इसे लेफ्ट डिजिट बायस कहते हैं। आपका दिमाग पूरे नंबर को तुरंत प्रोसेस नहीं करता है, वह पहले अंक पर ही अटक जाता है जो उसे दिखता है। तो जब आप 999 देखते हैं, आपका दिमाग तुरंत इसे 9 की रेंज में डाल देता है। लेकिन 10 दोजो वो 10 की रेंज में आता है, भले ही फर्क सिर्फ 1 पैसे का हो। आपका अवचेतन मन इसे बहुत बड़ा अंतर मानता है। ये एक माइंडी शॉर्टकट है और रिटेलर्स इसका बेरहमी से फायदा उठाते हैं। यह साइकोलॉजिकल स्लाइट ऑफ हैंड काम करता है क्योंकि नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनेमैन ने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया था। अपनी शानदार किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में वो बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 बेसिक तरीकों से फैसले लेता है। वो इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। सिस्टम 1 हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हीरो है। ये हमारे दिमाग का तेज, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव और बहुत इमोशनल तरीका है। ये एफर्टलेसली काम करता है, हमारे ज्यादातर कॉग्निटिव लोड को बिना हमारी जानकारी के संभालता है। सोचिए, आप 2 का जवाब तुरंत कैसे जानते हैं, या आप एक पल में किसी लोवरे का मूड कैसे भांप लेते हैं, या ऑटो पायलट पर एक फेमिलियर रूट पर ड्राइव कैसे कर लेते हैं। ये सब सिस्टम वेट है। ये पैटर्न रिकॉग्निशन का मास्टर है, अनुभव और सीखी हुई थिंगों के आधार पर झटपट फैसले लेता है। ये वो हीरो है जो हमें एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में इनक्रेडिबल एफिशिएंसी के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। फिर आता है सिस्टम 2। ये आपके दिमाग का स्लो, डिलिबरेट और लॉजिकल तरीका है। ये वो कॉन्शियस रीजनिंग सेल्फ है जिससे आप खुद को पहचानते हैं। सिस्टम 2 तब काम करता है जब आपको कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, 2 अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स की तुलना करनी हो, या कोई नया कॉम्प्लेक्स स्किल सीखना हो। इसमें फोकस, एफर्ट और कंसंट्रेशन लगती है। और यहां क्रूशल बात यह है, सिस्टम 2 आलसी होता है। हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए बना है, और क्योंकि सिस्टम 2 बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, यह खुश रहता है कि सिस्टम ये जब भी मुमकिन हो व्हील संभाले। ये तभी बीच में आता है जब थिंगें मुश्किल हो जाती हैं, जब इसे कोई रोंगी दिखती है, या जब इसे साफ साफ बुलाया जाता है। मार्केटर्स ये जानते हैं, और 99 प्राइस टैग इस डायनामिक का फायदा उठाने का एक मास्टर क्लास है। वो 999 की कीमत खास तौर पर आपके तेज काम करने वाले सिस्टम येन को सीधे अपील करने के लिए बनाई गई है, जो आपके ज्यादा क्रिटिकल सिस्टम 2 को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। ऐसा मुख्य रूप से लेफ्ट डिजिट इफेक्ट नाम के कॉग्निटिव बायस की वजह से होता है। हमारा दिमाग लेफ्ट से राइट पढ़ता है, और सिस्टम वेन अपनी वैल्यू परसेप्शन को पहली संख्या पर एंकर कर देता है जो उसे दिखती है। जब उसे 9 दिखता है तो वह तुरंत कीमत को $9 रेंज में कैटेगराइज कर देता है। वह राउंडिंग या न्यूआंस की परवाह नहीं करता, उसे बस एक फीलिंग, एक इंप्रेशन मिलती है। वो इंप्रेशन ये होती है कि कीमत $10 से काफी कम है। 9 10 से बिल्कुल अलग लगता है। इससे आपको तुरंत एक पॉजिटिव इमोशन का सबकॉन्शियस हिट मिलता है। ये एक अच्छी डील है, ये एक गट फीलिंग है, कोई रैशनल कंक्लूजन नहीं। रिटेलर का गोल आपको उस फीलिंग पर तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर करना है। ये आपके दोनों सिस्टम्स के बीच की रेस है। सिस्टम वेट 1 सेकंड के फ्रैक्शन में चिल्लाता है, हाँ इसे खरीदो, ये एक बार्गेन है। आपके लॉजिकल सिस्टम 2 को इन्वॉल्व होने के लिए उसे कॉन्शियसली एंगेज करना पड़ता है, प्रोसेस को रोकना पड़ता है और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। रुको, 999 $10 से सिर्फ 1 सेंट कम है, ये तो बेसिकली $10 ही है। लेकिन जब तक वो स्लो, डिलिबरेट थॉट प्रोसेस पूरा होता है, सिस्टम 1 का इमोशनल मोमेंटम शायद पहले ही जीत चुका होता है। आपने शायद पहले ही आइटम को अपनी कार्ट में डाल लिया होता है। मनाई सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। असली कीमत से एक डिलिबरेट डिस्ट्रैक्शन है, जिसे आपके रैशनल ब्रेन को शॉर्ट सर्किट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंटरनल टग ऑफ वॉर को समझकर आप रुकना सीख सकते हैं, अपने सिस्टम 2 को कॉन्शियसली एंगेज कर सकते हैं, और खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये वाकई वो बार्गेन है जो मेरा दिमाग मुझे मानने को कह रहा है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इससे चैनल को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और आप कोई भी अपलोड मिस नहीं करेंगे। साथ ही अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है
तो वीडियो को थम्स अप दें ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें। अब वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक एक्यूमुलेट हुआ कैश प्रिंटिंग मशीन है। स्टडीज लगातार दिखाती हैं कि 33.99 में बेचे जाने वाले आइटम्स 40 या 100 में बेचे जाने वाले उसी आइटम से कहीं ज्यादा बिकेंगे। ये एक पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये एक कम प्राइस ब्रैकेट में होने के परसेप्शन के बारे में है। ये डार्क साइकोलॉजी है, क्योंकि ये आपके रैशनल दिमाग को बायपास करने और आपके खर्च करने के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। तो आपने देखा कि आपका दिमाग एक सेंट से कैसे बेवकूफ बन जाता है। इस पावरफुल हर जगह होने वाली ट्रिक से आप कैसे लड़ेंगे? इसका सीक्रेट है अपनी सोच को कॉन्शियसली बदलना। आपको अपने फास्ट, इंट्यूटिव और इजी से बेवकूफ बनने वाले सिस्टम वेट ब्रेन को जानबूझकर डिसएंगेज करना होगा, वो हिस्सा जो इमोशन और शॉर्टकट के आधार पर तुरंत फैसले लेता है। इसकी बजाय आपको अपने धीमे, ज्यादा सोच समझकर काम करने वाले और लॉजिकल काउंटर क्रॉस्ड सिस्टम 2 को जगाना होगा। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने में एफर्ट लगता है। ये ऑटो पायलट से मैनुअल कंट्रोल पर स्विच करने जैसा है। ये अपने आप नहीं होगा, आपको इसे फोर्स करना होगा। और ऐसा करने के लिए यहाँ 3 पावरफुल प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जो आपको एक पैसिव टारगेट से एक एक्टिव क्रिटिकल थिंकर में बदल देंगे। पहला और सबसे तुरंत मेंटल मैथ करें, राउंड अप करें। हर बार जब आप 1999 देखें तो अपने दिमाग को 19 और कुछ चेंज रजिस्टर न करने दें। खुद को फोर्स करें कि आप अंदर ही अंदर या जोर से कहें यह $20 है। यह आसान सा काम लेफ्ट डिजिट इफेक्ट पर सीधा काउंटर अटैक है। हमारा दिमाग आलसी होता है, यह पहली संख्या पर टिक जाता है जो इसे दिखती है 1999 में A का और कीमत का इंप्रेशन बना लेता है, इससे पहले कि वह बाकी की संख्या को प्रोसेस करे। राउंड अप करके आप उस गलत फर्स्ट इंप्रेशन को मैन्युअली ओवरराइड कर रहे हैं। आप मार्केटर के एंकर को अपने खुद के एंकर से बदल रहे हैं। इसे अपनी आदत बना लें। 4.99 दिखा, यह $5 है। 29,999 की कार दिखी, वह $30,000 की कार है। यह सिर्फ मैथ के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग में आइटम की लागत को फिर से फ्रेम करने के बारे में है। इसे उसकी सही साइकोलॉजिकल प्राइस ब्रैकेट में रखने के बारे में है। दूसरा, एक डिटेक्टिव बने और हमेशा प्रति यूनिट कीमत देखें। यह सबसे बड़ी बराबरी है, वह संख्या जो फैंसी पैकेजिंग, फैमिली साइज के दावों और चार्म प्राइसिंग के सभी शोर को खत्म कर देती है। रिटेलर्स भेस बदलने के मास्टर होते हैं। वे किसी प्रोडक्ट को कम कीमत पर दे सकते हैं, जैसे 4.99, लेकिन बॉक्स में उसकी मात्रा कम हो सकती है। वहीं एक कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट 5.99 का हो सकता है, जो ज्यादा महंगा लगता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है, जिससे वह प्रति औंस सस्ता ऑप्शन बन जाता है। असली कीमत बड़े सोल्ड स्टिकर पर नहीं होती, वह शेल्फ टैग पर छोटे अक्षरों में छिपी होती है। प्रति ऑंस, प्रति पाउंड या प्रति 100 शीट की प्राइस। यह संख्या आपको उस चीज की सही स्टैंडर्डाइज्ड लागत बताती है जिसे आप खरीद रहे हैं। यह सीधी आमने सामने की तुलना की अनुमति देती है, पैकेज के साइज और 99 सेंट वाले एंडिंग से बने भ्रम को हटाती है। तीसरा, जब आपने राउंड अप कर लिया हो तो अल्टीमेट गट चेक करें। खुद से असली लागत वाला सवाल पूछें। अगर इसकी कीमत पूरी राउंड अप की हुई संख्या होती तो भी क्या मैं इसे खरीदता? तो 1999 की कीमत वाले उस आइटम के लिए खुद से पूछें, क्या मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इसके लिए $20 का बिल देता? यह सवाल अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है, क्योंकि यह आपको एक मेंटल थ्रेशोल्ड पार करने पर मजबूर करता है। 1999 एक टीनेज कीमत जैसा लगता है, लेकिन 20 एक $20 की कीमत जैसा लगता है। वह एक सेंट का अंतर हमारे दिमाग में वैल्यू की 2 पूरी तरह से अलग कैटेगरीज के बीच की बाधा हो सकता है। यह आपको आइटम की असली उपयोगिता और उसके लिए आपकी जरूरत का मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है, बजाय इसके कि वह आपको कोई डील लग रही है। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं है या यहाँ तक कि एक हिचकिचाता हुआ शायद है, तो आपके पास आपका प्रूफ है 99 की ट्रिक आप पर काम कर रही थी। आइटम को डिजायरेबल बनाने वाली एलोवात्र चीज साइकोलॉजिकल डिस्काउंट थी, न कि आपके लिए उसका इनहेरेंट वैल्यू। यह आखिरी सवाल आपका फेल सेफ है। यह आपको आपके पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से फिर से जोड़ता है, और क्या आप उन 20, 50 या $100 से कर सकते थे? इन 3 टैक्टिक्स को कंबाइनिंग, राउंड अप करना, यूनिट प्राइस चेक करना और असली लागत वाला सवाल पूछना, आप एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। आप अब किसी ट्रांजैक्शन में एक पैसिव क्रॉस डिसिपेंट नहीं है, आप कंट्रोल ले रहे हैं, सिस्टम 2 की क्लैरिटी के साथ फैसले ले रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका पैसा उसी पर खर्च हो जिसकी आपको सच में वैल्यू है। ये तो रिकैप करें तो ये 99 एक फ्रेंडली डिस्काउंट नहीं है, ये गुडविल का जेस्चर नहीं है, ये एक केयरफुली बनाया गया साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, कंज्यूमरिज्म के बैटलफील्ड में डिप्लॉय किया गया एक हथियार है।
इसका एक ही मकसद है, हमारे मेंटल हार्डवेयर में एक फंडामेंटल ग्लिच, द लेफ्ट डिजिट बायस, का फायदा उठाना। ये बायस आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक इंट्यूटिव सिस्टम 1 का एक फीचर है। ये आपका वो पार्ट है जो मेंटल एनर्जी बचाने के लिए स्नैप जजमेंट्स लेता है। जब आप 2999 जैसी प्राइस देखते हैं तो सिस्टम ये इसे $30 नहीं देखता, ये उस पहले डिजिट डोज पर अटक जाता है और आपकी कॉस्ट परसेप्शन को 20s में एंकर कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो आपके ब्रेन के लेफ्ट डिजिट बायस को हैक करने और एक क्विक इमोशनल परचेस फोर्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। समय के साथ ये सीमिंगली टाइनी मैनिपुलेशंस जमा होते जाते हैं, चुपचाप हर साल आपके बैंक अकाउंट से सैकड़ों, यहां तक कि हजारों डॉलर्स निकाल लेते हैं। लेकिन अब आपको सीक्रेट पता चल गया है, आपने कर्टन के पीछे देख लिया है। ये नॉलेज सिर्फ इंटरेस्टिंग ट्रिविया से बढ़कर है, ये एक शील्ड है। ये इन परवेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स के खिलाफ कॉग्निटिव इम्यूनिटी डेवलप करने की है। आप अब एक पैसिव टारगेट नहीं हैं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट हैं जो प्राइस को उसके रियल रूप में देखने के लिए इक्विप्ड है। तो आप इस शील्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये एक सिंपल कॉन्शियस एक्ट से शुरू होता है। अगली बार जब आप 99 में खत्म होने वाली प्राइस देखें तो पॉज करें, बस 1 सेकंड के लिए। उस नंबर को मेंटली नेक्स्ट होल डॉलर तक राउंड अप करें। अगर ये 2999 है तो $50 सोचें। मेंटल एफर्ट का ये छोटा सा एक्ट इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये ऑटोमेटिक इजीली फूल्ड सिस्टम 1 को डिसएंगेज करता है और आपके डिलिबरेट एनालिटिकल सिस्टम 2 ब्रेन को एक्टिवेट करता है। आप स्पेल को तोड़ देते हैं, आप अपनी कॉग्निटिव ऑटोनॉमी को रिक्लेम कर रहे हैं और रियल वैल्यू के आधार पर चॉइस बना रहे हैं, न कि परसीव्ड वैल्यू के आधार पर। आपका नेक्स्ट मूव इस पावर को शेयर करना है। ये नॉलेज इतनी जरूरी है कि इसे अपने तक नहीं रखना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आपके हर करीबी पर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके फ्रेंड्स जो बजट पर हैं, आपका फैमिली जो किसी बड़े गोल के लिए सेविंग कर रहे हैं, वे सभी हर रोज सबटली मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना सिर्फ व्यूज पाने के बारे में नहीं है, ये रेजिस्टेंस का एक कलेक्टिव एक्ट है, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो ट्रिक होने के लिए बहुत स्मार्ट है। तो कुछ स्पेसिफिक करो। अभी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में एक पर्सन को टैग करो जिसे ये देखने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ उनका नाम मत छोड़ो। उन्हें बताओ कि आपने उनके बारे में क्यों सोचा। एक रियल कॉन्वर्सेशन शुरू करो। आप अवेयरनेस का सीड बो रहे हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ओवर स्पेंडिंग से बचाओ, और जब आप वहां हो तो लाइक बटन को स्मैश कर दो। हर लाइक एल्गोरिथम को बताता है कि ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, इसे काउंटलेस अदर्स तक पहुंचाता है। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस। ये सिर्फ एक चैनल को फॉलो करना नहीं है, ये एक मूवमेंट से जुड़ना है जो हमारे लिव्स को शेप करने वाली हिडन साइकोलॉजिकल फोर्सेस को एक्सपोज करने के लिए डेडिकेटेड है, ताकि हम कंट्रोल वापस ले सकें। क्योंकि हमारा काम अभी बाकी है। अगली बार हम एक और इंसीडियस टूल पर काम कर रहे हैं, द लॉयल्टी प्रोग्राम। क्या आपने कभी सोचा है कि वो रिवॉर्ड्स कार्ड वाकई आपके प्रति लॉयल है, या ये कंपनी के लिए आपके हर मूव को ट्रैक करने और उनके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का एक डिवाइस है? हम पॉइंट्स, टायर्स और एक्सक्लूसिव ऑफर्स के पीछे की डार्क साइकोलॉजी को एक्सपोज करने वाले हैं। आप सीखेंगे कि इन प्रोग्राम्स को आर्टिफिशियल लॉयल्टी बनाने के लिए कैसे इंजीनियर किया जाता है। आपको ज्यादा खर्च करने के लिए इनकरेज किया जाता है, जबकि आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपको एक स्पेशल डील मिल रही है। हम नेक्स्ट लॉयल्टी प्रोग्राम्स की डार्क साइकोलॉजी को एक्सपोज कर रहे हैं, और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके पास फ्यूचर वीडियोस के लिए क्वेश्चंस या सजेशंस हैं? उन्हें नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।